तो कानपुर लैम्बोर्गिनी केस का आरोपी शिवम मिश्रा भले ही 20,000 रुपए में छूट गया, लेकिन कैसे शिवम ने पूरे केस को ट्विस्ट किया, कैसे बार बार बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस ने कैसे 90 घंटे में शिवम को हथकड़ी लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो काली शर्ट में है, जिसे पुलिस ने पकड़ रखा है, शिवम मिश्रा है। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस का आरोपी है। शिवम ने रविवार को अपनी लैम्बोर्गिनी से रोड पर 6 लोगों को कुचल दिया था। उसके बाद एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी। हादसे के वक्त की तस्वीरों में लैम्बोर्गिनी में शिवम मिश्रा साफ साफ ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा था। लेकिन कानपुर के गुटखा किंग और अरबपति कारोबारी के बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की गई। शिवम को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। केस को सेटल करने के लिए सारे पैतरे आजमाए गए। बताया गया कि शिवम मिश्रा लैम्बोर्गिनी नहीं चला रहा था, वो लैम्बोर्गिनी में था ही नहीं। शिवम को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश हुई। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, केस में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए, और हुआ भी वैसा ही। अब आरोपी शिवम मिश्रा पुलिस के शिकंजे में है। जब कोर्ट ने ही इसे एक्सपोज कर दिया तो आखिरकार 100 घंटे बाद शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। शिवम को आर्य नगर में घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपी शिवम मिश्रा बीमार नजर आया। पुलिस वाले उसे सहारा देते नजर आए। उसका मेडिकल कराने के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो इस दौरान वीडियो बनाने पर मीडिया कर्मी पर भड़क गया। इशारों में धमकाने लगा, वीडियो मत बनाओ। किस लेवल तक अरबपति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश की गई, किस हद तक कानून के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई गई, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये मीडिया शो में अरे भैया क्या कर रहे हो यार? क्यों वीडियो बनाए जा रहे हो? इतना वीडियो बना रहे हो कि बस लग रहा है कि सड़क पर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खड़ी है, जिसे शिवम मिश्रा के बाउंसर्स घेर कर खड़े हैं। आसपास 4 से 5 पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। आसपास भीड़ भी जुट गई है। लेकिन शिवम मिश्रा के बाउंसर्स को कानून का कोई डर नहीं नजर आ रहा। वे लैम्बोर्गिनी का नंबर प्लेट बदलने लगे, उसे उखाड़ने लगे ताकि शिवम को ट्रेस नहीं किया जा सके, आरोपी नहीं बनाया जा सके। और पुलिस सब कुछ देखती रही। कुछ लोगों ने बाउंसर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। शिवम को बचाने के लिए सिर्फ नंबर प्लेट को ही नहीं उखाड़ा गया, अलग थ्योरी बनाई गई। बीमारी का बहाना बनाया गया कि वो कानपुर में है ही नहीं। सबसे पहले तो पुलिस ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। साफ साफ दिख रहा था कि लैम्बोर्गिनी कार को शिवम ही चला रहा था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम ही दर्ज नहीं किया। दबाव बढ़ा तो एफआईआर में शिवम का नाम जोड़ा गया। इसके बाद शिवम के पिता के मिश्रा ने दावा किया कि उनका बेटा कार नहीं चला रहा था, कार का ड्राइवर उसे चला रहा था। ड्राइवर भी सरेंडर करने कोर्ट पहुंच गया। लेकिन मजे की बात यह है कि कार ड्राइवर मोहन को भी ये नहीं मालूम था कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं। ये लैम्बोर्गिनी चलाना जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं?
सर इसमें गियर होती है सर, नो गियर होती है। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, फोर्स कर है ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं किस वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है तो वहीं पे कोटी पे काम करते। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया तो पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ, वही थाने में तो मैं पूरा दिन। फिर उसके बाद वो शिवम, फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। लेकिन पुलिस ने मोहन के इस दावे को गलत बताया। अदालत से बार बार कहा कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस केस में मोहन नाम के किसी शख्स का नाम नहीं है, इसलिए मोहन के सरेंडर का कोई मतलब नहीं। इसके बाद कोर्ट ने ड्राइवर मोहन के सरेंडर पिटीशन को खारिज कर दिया। लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट के बाद शिवम को उसके बाउंसर्स ने गाड़ी से निकाला। हादसे के वक्त गाड़ी में शिवम के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए और दावा किया था कि गाड़ी उनका बेटा शिवम मिश्रा नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम गाड़ी में था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, वो बेहोश हो गया, ड्राइवर घबरा गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। के मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में उसके बेटे का इलाज चल रहा है, वो जैसे ही ठीक होगा तुरंत कोर्ट के सामने पेश होगा। गाड़ी में ड्राइवर और शिवम 2 लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने, थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर से कहा, सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर। इस केस को सिर्फ सिस्टम से ही मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक्सीडेंट में घायल शख्स को भी पैसे देकर समझौते का दबाव बनाया गया, झूठे बयान के लिए तैयार किया गया। दरअसल मोहम्मद तौसीफ नाम का जो शख्स इस एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसने पैसे लेकर समझौता कर लिया, कोर्ट में लिखकर दे दिया कि अब वो इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। मोहम्मद तौसीफ ने कोर्ट में कहा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था।